Hello everyone, myself Amitabh Palmins, assistant teacher, Daffodil Public School, बिहार शरीफ। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में चैप्टर का नाम है या शीर्षक है व्हाट इज गवर्नमेंट। तो जिस प्रकार से इस चैप्टर का शीर्षक है व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट मतलब सरकार क्या है, और यही सरकार के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, कैसे कार्य करती है, कौन से कार्य करती है, इस पर फोकस करेंगे। प्रीहिस्टोरिक टाइम में जो मनुष्य रहता था, जो आदि मानव रहते थे, वे समूहों में रहा करते थे, और जब वो समूहों में रहा करते थे उसके बाद धीरे धीरे वो सेटल, पहले वो हंटर गैदरर थे लेकिन वो समूह में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे सेटल करने लगे तो उनको लॉ या रूल बनाने की ज़रूरत हुई अपने लिए, और अगर उनके बीच कोई झगड़ा हो जाता था, विवाद हो जाता था, तो इनको सेटल करने के लिए एक लीडर की उन्हें ज़रूरत थी, और इसीलिए उन्होंने लीडर चुनना शुरू किया। और बाद में चल कर के जब सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, जब सभ्यता आई, तो जो राजा है, राजाओं का दौर आया या काल आया, और ये राजा बड़े मास को यानी कि लोगों के ज़्यादा समूह को गवर्न करने लगे, उनके लिए नियम बनाने लगे, लॉ बनाने लगे, और उनके बीच जो भी झगड़े होते थे या डिस्प्यूट होते थे उनको हल करने में मदद करने लगे। तो इस प्रकार से लोगों को एक लीडर की ज़रूरत हमेशा महसूस हुई प्राचीन काल से ही, और बाद में यही चल करके जो राजा का स्थान था या एक लीडर का स्थान था, वो बाद में चल करके दूसरा रूप लिया, और वो रूप है जैसा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार का रूप आया। और यही जो किसी देश में कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि उस ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि उस देश में रूल करते हैं, शासन करते हैं, गवर्न करते हैं, उन्हीं को सरकार कहा गया। तो जैसा कि यहाँ डिफिनेशन में आप देखें, गवर्नमेंट इज ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स दैट गवर्न्स ए कंट्री। डिफिनेशन से स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो किसी देश पर शासन करता है उससे हम सरकार कहते हैं। तो व्हाट इज अ गवर्नमेंट, जो आपका पाठ का जो शीर्षक है वो आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज गवर्नमेंट, इस चैप्टर में हमें केवल व्हाट इज गवर्नमेंट नहीं पढ़ना है,
बल्कि रोल ऑफ गवर्नमेंट, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट एंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसके अलावा भी और कुछ पढ़ना है। तो अब हम रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सरकार है उसकी क्या भूमिका होती है किसी देश में, या वह क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है, मेक्स रूल्स एंड लॉज, यह किसी देश के लिए रूल्स, नियम और कानून बनाता है ताकि उस देश के लोग उस नियम और कानून के तहत चल सके और देश व्यवस्थित हो। दूसरा है, इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, यह देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति लाती है ताकि किसी भी मैटर पे अगर विवाद हो तो वह शांति व्यवस्था कायम कर सके। It defends the country from an enemy attack, यह जो सरकार है वह न केवल नियम और कानून बनाती है, बल्कि यह जब हमारे देश पर किसी देश का आक्रमण होता है या कोई भी शत्रु बाहर से हमारे देश में आक्रमण कर देते हैं तो उससे हमारी रक्षा करता है, हमारे देश की रक्षा करता है। इट फ्रेम्स पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर वर्क, यह नीतियाँ बनाता है किसके लिए, डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर वर्क के लिए, यानी कि विकास और लोगों के कल्याण के कार्यों के लिए यह नीतियाँ बनाता है। एक सरकार अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करके जितना चाहे डेवलपमेंट करने की सोचता है और अपनी नीतियों के अनुसार वह डेवलपमेंट का कार्य और लोगों के कल्याण का कार्य करता है। इट क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड रेलवेज, किसी भी देश को तरक्की करने के लिए या अच्छे स्तर पर लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बेहद ज़रूरी होता है। और सरकार का एक काम यह भी होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किए जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, रेलवेज, ये सभी डेवलप किए जाए ताकि इनके बेस पर दूसरे डेवलपमेंटल या विकास के कार्य किए जा सकें। 6 है, इट प्रोवाइड्स एड ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स एंड सुनामी, यह सरकार सिर्फ इतना ही काम नहीं करती बल्कि यह जब भी प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश में आती हैं या किसी देश के किसी भाग में आती हैं तो यह जैसे कि नेचुरल डिजास्टर में आपका आता है फ्लड्स एंड सुनामी, इसके अलावा भी और भी कुछ हो सकते हैं। तो इन सारे आपदाओं के दौरान यह लोगों की मदद करता है या सहायता करती है। अब नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कौन कौन से ब्रांच या शाखाएं हैं इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, या इसको ऑर्गन भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आपका लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का हिंदी होता है विधायिका, और ये विधायिका जो है
बॉडी है, यानी कि यह इसका एक मुख्य कार्य है देश के लिए कानून का निर्माण करना, मेक्स पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और इसके अलावा लोगों के कल्याण के लिए पॉलिसीज या नीतियाँ बनाना लेजिस्लेचर का काम होता है। उसके बाद दूसरा जो ब्रांच है वह है एग्जीक्यूटिव। इट इंश्योर्स implementation of these laws. It ensures implementation of these laws. जो भी कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बना दिए जाते हैं उनको लागू करना या इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का काम होता है। Executive in India includes the President, the Prime Minister and Council of Ministers under him. अब ये एग्जीक्यूटिव होते क्या हैं, इसको हम लोग समझेंगे। एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है इसके अंतर्गत हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, द प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री होते हैं, और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद जो कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत होते हैं।